गांव में धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम। 22 साल की बच्ची अपने घर वालों से कहती है कि मैं उस धार्मिक आयोजन में जा रही हूँ सुनने के लिए। घर वाले कहते हैं ठीक है बेटा जाओ, सही समय पर वापस आए। बच्ची जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि घात लगा के देख रहे थे। इस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसी दरिंदगी करते हैं। 2 महीने पहले इसी बच्ची की भाई के साथ मारपीट होती है और उस मारपीट के खुन्नस में वो दिग्विजय जो कि चौकीदार है 2 लोग को और साथ में लेता है। तीनों लोग जाते हैं, शराब पीते हैं, फिर उस बच्ची को घसीटते हैं, लेकर जाते हैं। ये घटना अयोध्या की है, उत्तर प्रदेश की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील तिवारी ये पूरी खबर आपको बता रहा हूँ। ये पूरी कहानी जिस तरीके से घर वाले परेशान थे, चौकी पर जाते हैं, पुलिस वालों से हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए। पुलिस वाले कब FIR दर्ज करते हैं, मैं पूरी तफ्तीश से बताऊंगा एक एक पहलू। आखिर कब हुआ, वो बच्ची कहाँ थी। घटना को निर्भया कांड से जोड़कर देखा जा रहा है जो दिल्ली में हुई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की घटना 30 जनवरी की। जब एक गांव में धार्मिक आयोजन है, वो बच्ची अपने घर वालों से कहती है कि मैं जा रही हूं उस आयोजन में, मैं कथा सुनकर वापस आऊंगा। घर वाले कहते हैं ठीक है बेटा आप जाइए। वो बच्ची घर से निकल जाती, लेकिन घर वालों को ये नहीं मालूम है कि मैं अपनी बेटी को, अपनी लाडली को जहां भेज रहा हूं, तो बच्ची हमारी घर वापस नहीं। जिसने भी सुना वो सन रह गया। कौन से लोग इसमें शामिल थे, पुलिस ने पूरी तफ्तीश से CCTV फुटेज को खंगाला, टीमें लगाई। उसके बाद मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस इनको पकड़ती है। घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चौकी है, दर्शन चौकी इसका नाम। और इसी दर्शन चौकी पर एक गांव है कुछ ही दूरी पर, और वहीं पर एक पत्रकार से महिला बात करती है। वो पत्रकार को आप बीती सुनाती है। वीडियो वायरल होता है, प्रशासन जागता है, लेकिन वो महिला बताती है, लेकिन वो कहती है कि जब उसने देखा उस बच्ची को तो उसके होश उड़ जाते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है। आखिर ऐसा कारण क्या था, उस बच्ची के साथ क्या ऐसा हुआ। जब वो घर से निकलने के बाद कथा सुनती है जहां धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है, और उसके बीच में लगभग 1:30 के बीच में वो बच्ची निकलती है। वहां पर कुछ ही दूरी पर एक सूखा नाला है और उसी नाले के पास बच्ची की लाश मिली होती है, जहां पर सिर पर काफी चोटें हैं, जिसको मारा गया था, उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था। यहाँ तक कि कायराना हरकत इन लोगों ने की कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को भी क्षति पहुंचाई थी। लेकिन जिस रूप में ये बच्ची मिलती है, ये घटना 30 जनवरी की है, रात को 10 बजे। जब वो बच्ची नहीं आती है तो घर वाले परेशान होते हैं, बच्ची आ जाएगी, लेकिन बच्ची नहीं आती। उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है, फिर बच्ची नहीं मिलती है तो उसको नजदीकी पुलिस चौकी में घर वाले जाते हैं। वहां पे पुलिस वालों से कहते भैया हमारी बच्ची नहीं। उसकी पूछताछ, पुलिस आती है, घर वालों से ही पूछती है, वहीं पर खाना पूर्ति करती है, चली जाती है। बच्ची का थोड़ा विकास नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बच्ची घर के काम नहीं करती थी, किसी को पहचानती नहीं थी, पास पड़ोस के लोग उसको जानते थे, उसका व्यवहार अच्छा था। शाम को फिर चौकी पर लोग जाते हैं कि भैया हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। तो कुछ पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि भैया जितने पुलिसकर्मी हैं महकूम में ड्यूटी के लिए चले गए हैं, आप लोग भी प्रयास करिए कि बच्ची कहाँ है, आप लोग ढूंढ लेंगे। वहीं पे पास में ही जहाँ पर बच्ची अपने घर से निकल रही है, ITI स्कूल है, एक ITI का कॉलेज है, और उसी स्कूल के पास खून के कुछ धब्बे मिल रहे हैं। और उस खून के धब्बे जहां पर कुछ ही दूरी पर सूखा नाला है, और वहीं पर इस 22 साल की बच्ची की लाश मिली। लाश जिस अवस्था में है, लोग हैरान रह जाते हैं। बच्ची की लाश नग्न है, नग्न अवस्था में मिलती है। और जब
लोग देखते हैं तो उस बच्ची की पोटी भी निकल आती है डर के मारे। 500 घर से जो दूरी है, 500-700 मीटर की ये दूरी है और वहाँ से कथा स्थल कुछ ही दूरी पर है। हो सकता है बच्ची चिल्लाई होगी, रोई होगी, लेकिन कथा जो वहाँ पे कथा हो रही है, बहुत सारे लाउड स्पीकर लगे होते हैं तो आवाज़ नहीं आई होगी, बगल के लोग भी नहीं सुन पाए होंगे। फिर बच्ची बेसुध हो गई, आखिर वो क्या कर सकती है। फिर वहाँ पर जानकारी मिलती है कि वहीं पे जो ITI का जो कॉलेज है वहीं पर एक चौकीदार है जो रात को वहीं पर रहता है। पुलिस वाले चौकीदार से भी बात करते हैं, चौकीदार से पूछताछ की जाती है। जो चौकीदार वहाँ पे रात को रखवाली करता है, उस चौकीदार का नाम है दिग्विजय सिंह बाबा। उसको दिग्विजय सिंह बाबा कहा जाता है। लेकिन जब दिग्विजय सिंह बाबा से पुलिस पूछ रही है तो वो पुलिस की बातों, जो पुलिस उससे प्रश्न कर रही है, उसकी बातों का वो सही जवाब नहीं दे पा रहा। पुलिस उससे पूछती है कि रात को तुम यहाँ पे थे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है कथा स्थल है, कथा स्थल के बीच में लोगों का आना जाना है, क्या तुमने देखा? तो वो बात को घुमा फिराकर पुलिस को बताता है। फिर पुलिस को कुछ शक होता है, लेकिन बाद में फिर जब पुलिस तफ्तीश से जांच करती है तो पता चलता है कि वहीं पर बगल में एक आशापुर है जहां पर शराब का ठेका है और उसी ठेके पर वो जाते हैं जिसमें एक हरिराम है, एक का नाम हरिराम है, और वहीं पर वो लोग शराब लेते हैं, शराब खरीदते हैं। इसमें एक और लोग है जिसका नाम विजय साहू है। ये तीनों वहां पर शराब पीते हैं, शराब की बोतलें भी मिली और उसके बाद वो वहीं पर बैठे। वो देखते हैं कि एक लड़की जो कि कथा सुन के रात को वापस घर आ रही है, शराब के नशे में है ये लोग। उस लड़की को पकड़ लेते हैं। लड़की चिल्लाती है, रोती है, भैया हमें छोड़ दीजिए, लेकिन ये शराब के नशे में उसे नहीं छोड़ते। इस घटना को जिसने भी सुना वो हताश और परेशान। परिवार वालों पे क्या बीतती है, पुलिस 36 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर रही है। बाद में ये पता चलता है कि खुन्नस में था जो दिग्विजय सिंह है, जो कि बाबा कहा जाता है। ये बाबा, लड़की के भाई से इसकी मारपीट हो रही, जो लगभग 2-2.5 महीने पहले ये बताई जा रही है कि मारपीट होती है। और फिर वो ढूंढ रहा था कि इसके परिवार वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर कार्यक्रम से बच्ची निकल रही है, कुछ ही दूरी पर घर है, वो उसे पकड़ लेता है। जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, जिसमें 3 लोग हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह बाबा है, हरिराम कारी है और दूसरा विजय साहू है, उसको पकड़ते हैं और फिर उसके बाद जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके पैर हाथ को बांध दिया जाता है और फिर उसको घसीटकर फेंक देते हैं। खून के धब्बे जब वहां पे लोग देखते हैं, बगल के लोग देखते हैं, फिर सूचना दी जाती है। पुलिस भी बाद में हरकत में आ जाती है। पुलिस हरकत में आती है, पुलिस के अधिकारी आते हैं, बयान देते हैं मीडिया के सामने। लेकिन पुलिस 4 टीमों को गठित भी करती है। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, वैज्ञानिक साक्ष्य को भी जुटाया जाता है। फिर पुलिस कहती है कि हम मदद करेंगे। पुलिस ये भी कह रही है कि हम इसको, जब ये मामला आगे जाएगा वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इसको ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये हरकत हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की, जिसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, इन्होंने इस घटना की निंदा की। हैरान रह गया। बच्ची का पोस्टमार्टम होता है। उस पोस्टमार्टम में भी पुलिस ने घिसे पीटे जवाब दिए हैं। खुल के पुलिस ये बता नहीं पाई है, लेकिन हाँ ये जरूर है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 30 चोटों के निशान उस बच्ची पर है। लेकिन इस बच्ची के साथ ये घटना अयोध्या की लोगों ने की। पुलिस ने भी ये कहा है कि हम ऐसा इस मामले को आगे लेकर जाएंगे, और पुलिस ये कहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा ताकि इन तीनों जो गुनाहगार हैं इनको जल्द से जल्द सजा मिल सके, ताकि कोई ऐसा न कर सके। मेरे वीडियो का दिखाने का बस यही मतलब है कि आज के समाज में हम बेटियों की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। हर जगह पुलिस महकमा नहीं रह सकता, लेकिन जिस तरीके से ये हरकत की गई
आपको हमको सबको सचेत रहना होगा। जिस ढंग से इन्होंने किया है, तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं। घर वालों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आएगा। लेकिन फिर बात वहीं रुक जाती है कि लगातार ऐसे अपराध हो रहे हैं, हर रोज घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा। जिसके साथ भी ये होती है वो परिवार वाले भी जानते हैं, लेकिन ये घटना दिल को, मैं कहूँ, एकदम झकझोरने वाली है। मेरे वीडियो को दिखाने का यही मेरा मूल मतलब था। वीडियो को दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आपको जागृत किया जाए और ऐसे गुनाहगारों को से सख्त सजा दें। मेरे वीडियो को देखिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।